खाली इस बटन को जोर से मार देना है, ये इमरजेंसी स्टॉप होता है, पूरा मशीन को बंद कर देगा। पूरा मेन लाइन, 3 फेज, सिंगल फेज जितना भी है सबको कट कर देगा। बस इस बटन को प्रेस कर देना है। एनी इमरजेंसी। अब ऐसा नहीं कि चेक करने के लिए दबा दिया, पूरा चिलर बंद हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्विकली बंद होगा तो फिर स्टार्ट होने में टाइम लगता होगा मेरे ख्याल से। 3 मिनट लेता है स्टार्ट होने में, 3 से 4 मिनट। समझ गए? तो इस बटन का यूज सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना है। क्योंकि जैसे कि अभी अगर आप इससे बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप इससे बंद कीजिएगा ना, कुछ देर के लिए आपका मशीन या फैन हो या कंप्रेसर हो, क्या होगा, चलता रहेगा। वो सेट करता है खुद को, चालू होने से पहले और बंद होने से पहले खुद को क्या करता है, सेट करता है। अब सेट क्या करता है, बंद हो रहा है तो वो क्या करेगा, गैस को स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जैसे पानी का टेम्परेचर है तो पानी को टेम्परेचर को मेंटेन करेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद वो क्या होगा, बंद होगा। कॉइल का जो टेम्परेचर होता है, कंडेंसर कॉइल का, ये हीट होता है। ठीक है, अब फैन आपका चल रहा है, अब इसे बंद कर दिया, अभी आपको चिलर की जरूरत नहीं है, आपने बंद कर दिया। अब जब तक वो कॉइल को ठंडा नहीं करेगा, जब तक उसका सेंसर उसको नहीं बोलेगा कि आप फैन को बंद कीजिए, वो बंद नहीं होगा। तो इसी चीज के लिए, तो इससे आप बंद कीजिएगा तो कुछ टाइम के लिए, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए आपका कंप्रेसर या फिर आपका फैन जो है वो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बंद कीजिएगा, 1 सेकंड में पूरा बंद कर, पूरा इमरजेंसी स्टॉप। समझ गए? जैसा जो है सब उसी टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, ये लाइटिंग आपका बना हुआ रहेगा। ये लाइटिंग आपका पैनल में, किसी भी पैनल में रहेगा। इसमें क्या है, देखिए ये रेड वाला है, ये ग्रीन है और ये येलो का है। येलो वाला आपको मालूम, जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट है ना, सेम उसी तरीके से ये ट्रिपिंग इशू के लिए, ट्रिप हो गया आपका, चिलर बंद हो गया है, उसमें ये लाइट जलेगा। जी सर। ठीक है, आपने स्टार्ट किया है, अब इधर से लाइन नहीं दिया है तो ये लाइट जलेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लाइन नहीं दिया, ये लाइट जलेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से लाइन दे दीजिएगा, आपका चिलर का ये लाइट जलना स्टार्ट करने के बाद ये लाइन देना पड़ेगा कि 2 बोतल लाइन देना अनिवार्य है, ऊपर का भी लाइन देना ये लाइट सिग्नल है, दिखाएगा। ये सिर्फ लाइट है, दिखाएगा। सेम आपका ट्रैफिक लाइट है। रेड हुआ क्या है, येलो होगा तो रेडी रहिए, और ग्रीन हुआ तो आगे की तरफ बढ़िए। वो दोनों रेड जो है, ट्रिपिंग का मामला हुआ तो कुछ कोई और शो करेगा, दूसरा मामला कुछ और इंडिकेट। ये जो है ट्रिपिंग का होगा तो ये जलेगा। अब इसमें सर्किट के ऊपर भी होता है, 2 सर्किट है तो 2 लाइट दिया। ठीक है, इस चीज के ऊपर है सर, दोनों एक बार नहीं जल सकता है ना, जल जाएगा कोई एको बार। 2 प्रॉब्लम हुआ, दोनों एक साथ दोनों जलेगा। अब इसमें अगर लाइन आ गया कि ट्रिप हो गया है, आप बाहर आए, पैनल आपका बाहर में लगा हुआ है, चिलर आप देख रहे हैं कि बंद है। चिलर बहुत तरीके से बंद हो जाता है। एक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो चिलर अपने आप को क्या करेगा, बंद कर देगा। जैसे ही फिर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो सेंसर फिर से उसको बोलेगा चालू होने के लिए, वो फिर से चालू होगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, आप सीधा पैनल को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रिपिंग वाला लाइट जला हुआ है या नहीं। या फिर आप चले जाइएगा सीधा चिलर का पैनल, जब खोलिएगा तो चिलर का पैनल खोलते ही आपको उसमें एक डिस्प्ले दिखेगा। क्या दिखेगा, डिस्प्ले दिखेगा। अब डिस्प्ले के अंदर में अगर आपका चिलर ट्रिप हुआ है या किसी वजह से बंद हुआ है, तो उसके अंदर देखिएगा अलार्म लिखा हुआ होगा। अलार्म का एक लाइट आता है, पीसीबी के अंदर में ही लगा रहेगा, वो क्या होगा, ब्लिंकिंग होता रहेगा, बंद चालू बंद चालू। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिएगा अलार्म में जा करके और देखिएगा डिस्प्ले में, तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर में ये फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब उस फॉल्ट को आपको पकड़ना। अब जिस चीज से भी फॉल्ट आएगा उसका नाम आपको लिख के आ जाएगा। लो प्रेशर में बंद हो गया, हाई प्रेशर में बंद हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका डिस्प्ले में शो करता रहेगा, एचपी करके कर देगा। हाँ, एलपी ट्रिपिंग या एचपी ट्रिपिंग में दिखा देगा। या फिर आपका कोई और इशू आ गया है तो उसमें भी वो आपका क्या करेगा, सब कुछ उसने लिख करके बता देगा कि ये आपका इशू आ रहा है। या तो फिर एरर कोड देगा 235, 440,
ऐसा एरर कोड से नहीं हम पकड़ेंगे। अब एरर कोड में क्या है, आपको अगर एरर कोड मालूम है, याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इसका मैनुअल आपको चिलर में के अंदर ही मिलेगा, चिलर के अंदर मिलेगा, नहीं तो प्लांट रूम में आपको इसका मैनुअल मिल जाएगा। मैनुअल के अंदर खोल के देखिएगा तो जितने भी अलार्म है या एरर कोड है उसका आपको सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, इतना नंबर का इतना ये, इस वजह से ये बंद हुआ है, इसके आगे आपको ये करना है, इसके बाद चालू करना है, आपका मशीन चालू हो जाएगा। समझ में आया? ये एरर कोड का उसमें दिया हुआ रहेगा, सब कुछ क्या करना है वो भी दिया रहेगा, कैसे करना है वो भी दिया रहेगा। उसके बाद आपको रीसेट करना है, रीसेट करके मशीन को चालू कर देना, आपका मशीन चालू हो जाएगा। इसके अंदर यही चीज एक तो है चिलर के अंदर पकड़ने का कि आपको अलार्म दे देता है कि आपको कैसे करके वर्क करना है, इसके अंदर कैसे काम करना है। नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि चिलर मेरा ट्रिप हो गया है, और आपको जो चिलर का प्रॉब्लम है वो पंखा से है और कंप्रेसर को खोल के बैठे हुए हैं। जी सर। समझ गए? तो इन सब चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपको चिलर के अंदर जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर आपको अलार्म दिखा दिया जाएगा कि ये है, अब उसी हिसाब से आपको उसके अंदर काम करना है। इसमें आपको जल्दी काम भी होगा और सही भी आराम से भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। सर दोनों चीज के बीच में जो व्हाइट वाला वो क्या है सर? इमरजेंसी के जस्ट ऊपर। इमरजेंसी का बॉडी। ये लाइट है, ये भी लाइट है, ओके, इस चीज का लाइट है। वो भी ट्रिपिंग पैनल के अंदर बहुत सारा लाइट रहता है, लेकिन जो वर्क है आपका इसी से होता है, बाकी चीज पर ध्यान नहीं देने का। इलेक्ट्रिशियन का भी लाइट रहता है। अब ये लाइट भी होता है कि पैनल के अंदर लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है 24 आवर, उसके लिए भी एक लाइट लगा हुआ है। समझ गए?